जी, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इसको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बडे ते बडी युनिव्हर्सिटी खोली आहे। विश्वविद्यालय उघडलेले बाबांनी संपूर्ण विश्वामध्ये आणि त्याच्या एका शाखेमध्ये आपण बसलेलो आहे। बाबांचं विद्यालय, तिथं आपण बसलेलो आहे। बाबा हमें पढ़ाने वाला परम शिक्षक है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेघ यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापिस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो, ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही है कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ।
बाप आए ही है घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात, फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा, यह तो समझते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुखधाम खलास कर अपने सुखधाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। राजधानी स्थापन हो रही है, पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदिया सीताएं पार्वतिया हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है, याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती है हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों न बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यज्ञ रचा जाता है, उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी है, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया, बहुत ही स्वाहा हुए। जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है, आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, न कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ है वो सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चैतन्य है।
शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, जहां भगवान बैठकर, जो ज्ञान का सागर है, वो बैठकर हमें ज्ञान सुना रहा है। वो ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन ढूंढ रहे ऊपर वाले को, और वो आएगा और कुछ हमें दर्शन देगा, दृष्टि देगा, वरदान देगा। वो ज्ञान देता है और देवता बनाता है, और कल्प कल्प का हमारा भाग्य बन जाता है कि किसको भी पता नहीं है दुनिया में, कोणालाच माहिती नहीं है। क्योंकि ये जो मार्ग है, ये बाबा ने दुनिया में जो स्पेशल बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए निकाला हुआ मार्ग है। उसमें सबका भला हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ स्पेशल जो उसको पता है कि ये लायक बच्चे हैं, उनके लिए बाबा ने ये यज्ञ रचा, ये मार्ग निकाला है। बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये काय नाव दिलं त्यांनी, रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्रानी येऊन ज्ञान यज्ञ, त्याला यज्ञ म्हणतात, किंवा कोणी ज्ञान यज्ञ म्हणतं, कोणी काय म्हणतं, पण बाबा म्हणतात हे जे आहे हे राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ आहे। पण हा यज्ञ म्हणजे काय, बाबा म्हणतात मैंने ये पाठशाला खोली, ये यज्ञ है बाबा का, और यहां मतलब हम यज्ञ का एक भाग है। यज्ञ की जो शाखाएं है, उस शाखा में हम अभी बैठे हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, बाबा का यज्ञ है, और इस यज्ञ का प्रभाव चारों ओर फैलने वाला है। जगह जगह पर बाबा ने ऐसे यज्ञ रच दिए हैं। बाबा खूप क्लिअर सांगतोय आज, हे यज्ञ म्हणजे काय, की मी पाठशाळा उघडलेली आहे, ज्ञान देतोय, हाच यज्ञ आहे। आणि त्यांनी त्याला भक्ती मार्गामध्ये वेगळं रूप दिलं। मग कशासाठी यज्ञ रचला जातो, विघ्न समाप्त करायचे, काही विघ्न आलेले आहे त्याच्यासाठी, म्हणजे यज्ञ, होम, हवन, पूजा ते करतात, ते यज्ञाचाच प्रकार। मग जे जुन्या घरामधून नवीन घरामध्ये जायचं असतं, तर त्यावेळेला होम रचला जातो, शांती करता पूजा केली जाते, तो यज्ञ आहे। म्हणजे जुनं संपवायचंय आणि नवं स्टार्ट करायचंय, तर नव्यामध्ये सगळं चांगलं राहिलं पाहिजे, ही एक भावना असते त्याच्यामध्ये। पण ते तसं, ते फक्त एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ते काही होत नहीं। जे अगर अंदर से नहीं बदल रहे तो बाहर का कुछ बदलता नहीं। बाहर का सिर्फ सुविधाएं बदल जाएंगी, लेकिन जो मन है वो नहीं बदलता है, तो फिर जो शांति मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं होता है। कितनी भी बड़ी बड़ी वो कर लो, शांति के लिए पूजा है, वास्तु शांति की पूजा है, 3-3 दिन करने लगे अभी बड़ी बड़ी, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, भगवान से कनेक्शन नहीं है, भगवान की पवित्र किरणें नहीं ली, वो सिर्फ प्रोसीजर कर दिया, जो कुछ भी पंडित लोग बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, वो जो दुनियावी ब्राह्मण। लेकिन बाबा ने ये जो यज्ञ रचा है, ये यज्ञ पुरानी दुनिया को खत्म करके नई दुनिया लाने के लिए रचा है। पुराना सब कुछ खत्म और नया बहुत अच्छा रीस्टार्ट करने के लिए। जुन्यामध्ये काय काय होतं, दुःख, अशांती, टेन्शन, आपले कर्मबंधन, आपले हिशोब, आणि जी सृष्टी झालेली आहे ही पतित, आपल्यामधले सगळ्या प्रकारचे विकार, हे व्यर्थ, हे सगळं संपवायसाठी बाबांनी हा यज्ञ रचलेला आहे। आणि या यज्ञामध्ये मग याचा परिणाम काय होणार आहे, की हे सगळं जुनं जळून खाक होऊन जाईल। आपल्यामध्ये बाबांच्या प्रत्येक बच्चांमधलं जे काही पुरुषार्थी बच्चे, आणि मग नव्यामध्ये ते येतील, आणि नव्यामध्ये मग सगळं नवं राहील। आपला स्वभाव संस्कार बदललेला राहील, त्याच्यामुळे सुख शांती राहील, आनंद राहील, प्रेम राहील, निरोगी जीवन राहील, कशाचाही काही प्रॉब्लेम राहणार नाही। तो ये यज्ञ का ये रिझल्ट है। मग बाबा म्हणतात हा यज्ञ रचलेला आहे मी, तर या यज्ञामध्ये मग मी शिकवतो तुम्हाला, मी शिकवतो, तुम्ही ज्ञान घ्यायचंय, त्याला खूप चांगल्या प्रकारे त्याच्यावरती मंथन करायचंय, चिंतन करायचंय, त्याचा
चांगल्या प्रकारे जीवनामध्ये वापर करायचा आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये वापर करायचा आहे. ज्ञान घेतोय आपण आणि ज्ञानानुसार आपण कोणालाही समजून सांगू शकतो आत्मा काय, परमात्मा काय आहे, सृष्टीचक्र काय. ज्ञान सांगू शकतो आपण, ज्ञान घेतोय म्हणून. पण त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचंय. जेव्हा ज्या वेळेला जशी परिस्थिती असेल, ज्या वेळेला जे आवश्यक आहे ज्ञानाचा पॉइंट, तो पॉइंट आपल्याला शस्त्राच्या रूपाने वापरायचा आहे. इथं हे जे यज्ञ आहे, जसं त्या यज्ञामध्ये त्यांनी दाखवलेलं आहे की त्या यज्ञामध्ये खूप विघ्न टाकायचे असुर लोक येऊन. तो जो यज्ञ रचला त्याच्या कहाण्या बनवलेल्या आहेत यज्ञाच्या, की राक्षस येऊन विघ्न टाकायचे. यज्ञ रचलेला होता खूप मोठा, त्याच्यामध्ये विघ्न टाकायचे. काय टाकायचे? मांसाचे तुकडे वगैरे काय काय येऊन टाकायचे त्याच्यामध्ये. लेकिन ये क्या है कि हम इस मार्ग पर चलते हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हम विकारों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर देहबान वाले आ जाते हैं और वो इसमें विघ्न डालते. मतलब विघ्न डालते मतलब हमारे मन बुद्धि को देह की ओर खींचते हैं. तो देहभान आ जाता है, फिर वो दैहिक संस्कार आ जाते हैं, दैहिक स्वभाव आ जाता है, फिर हमारा और कर्म बंधन बढ़ते जाता है. तो ये विघ्न है. तो या विघ्नापासून स्वतःला सावध ठेवायचंय. विघ्नापासून स्वतःला सावध ठेवायचंय आणि संपूर्ण या यज्ञाची रक्षा करायची. बाबांनी खूप स्पेशल बच्चांना निवडलेलं असतं या यज्ञामध्ये हे ज्ञान देण्यासाठी. तो बहुत खास बाबा के बच्चे हैं. भले ही हमारा ऊपर का जीवन कैसा भी हो, पैसे हो न हो, पद हो न हो, पोजीशन हो न हो, दुनिया वाले मान दे न दे, हमारा सम्मान हो, सत्कार हो चारों ओर या नहीं हो, उससे कुछ मतलब नहीं. ये सब बाहर का है. लेकिन चुनाव हमारा भगवान ने किया है, सिलेक्शन हमारा भगवान ने किया है कि यही वो आत्माएं हैं जो मुझसे वर्षा लेती है कल्प कल्प. तो हमें ब्राह्मण बन गए, बाबा ने हमको ज्ञान दिया, हम ब्राह्मण बन गए. लेकिन इस ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ाते हुए पक्का ब्राह्मण बनना है. मतलब दुनिया के किसी भी बात का हमारे ऊपर असर होना नहीं चाहिए. आणि आपल्याला हा जो यज्ञ बाबांनी रचलेला आहे, या यज्ञाचं रक्षण करायचंय. म्हणजे जे काही कोणी या यज्ञाविषयी त्यांचे व्हायब्रेशन चुकीचे असतील तर त्याला क्लिअर करायचंय, स्पष्ट सांगायचंय, स्पष्टीकरण द्यायचंय, सत्य स्पष्ट पद्धतीने सांगायचंय. अगर कोई कुछ यज्ञ में रहकर कोई कुछ गलत करता है उसको भी समझाना है. यज्ञ रक्षक बनना है. ये बाबा का यज्ञ है और इसको हमें खुद का समझना है. जसं घर आपलं आहे तर आपली जिम्मेदारी आपण समजतो की मला रक्षण करायचं या घराचं, माझं घर आहे. तर तसं हा यज्ञ जो संपूर्ण विश्वामध्ये बाबांनी रचलेला आहे त्याचे आपण यज्ञ रक्षक बनायचंय. आणि मग त्यासाठी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारही विषयामध्ये पुढे चालायचं आपल्याला. चारही विषयामध्ये मार्क्स घ्यायचे. आणि मग महत्वाची गोष्ट काय असते यज्ञामध्ये? यज्ञ में स्वाहा करते हैं सामग्री और फिर उससे क्या होता है? एनर्जी मिलती है. असं समजतात की याच्यातून एनर्जी मिळणार आहे. तो हमें भी क्या करना है? हमें ये जो यज्ञ है, जो ज्ञान हम ले रहे हैं, इसके आधार से बाबा से योग लगाकर हमारे अंदर जो विकार आए हैं, जो कमी कमजोरी है, जो व्यर्थ है, उसको जलाकर खाक कर देना है. तो जो शरीर, जो कर्मेंद्रियां हमको चलाती है, आत्मा चलाने लगेगी. ये आत्मा पर सारा बोझ है जो द्वापर से हमने जमा किया है और इसीलिए शरीर ने कंट्रोल ले लिया है हाथ में. कर्मेंद्रियों हमको चलाती है. पण जेव्हा आपण हा यज्ञामध्ये आहोत, आपण असं समजू, बाबांशी कनेक्शन जोडून, बाबांशी प्रेमयुक्त नातं जोडून, मग तो करंट घेऊ आपल्यामध्ये आणि आपलं सगळं जुनं जाळून टाकू, हलका होऊन जाऊ आपण. तर मग आत्मा पुन्हा आपला कंट्रोल आपल्या हातामध्ये घेईल, शरीर आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवेल, कर्मेंद्रिय आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवेल. आणि मग एक एक बच्चा बाबा का ऐसे बदल जाएगा जो बाबा को संख्या चाहिए और ये दुनिया बदल जाएगी पूरी रीति से. महापरिवर्तन हो जाएगा. तर बाबा काय करतो? बाबा येऊन हे एक मत देतो आपल्याला. हे मत देतो मुरलीमधून. जे मुरली ऐकतात, जे बाबांच्या मुरलीचा चांगल्या प्रकारे विचार
मंथन करतात ते स्वतःशी जोडतात मुरलीतल्या पॉइंट्सला, तर असे बच्चांचे विचार एक होऊन जातात. जी बाबांची मुरली ऐकून बाबांच्या मतावरती चालतंय, स्वतःचं मत कुठलंही त्याच्यामध्ये आपण फक्त एक उदाहरण देण्यासाठी स्पष्ट करत असतो किंवा ते थोडं लक्षात यावं म्हणून त्याचा विस्तार करत असतो. पण मूळ बाबांची मुरली आणि बाबांचे महावाक्य आपल्यासाठी. विस्तार कोणी कसंही करतो, कोणी कसंही, कारण ते स्पष्ट व्हायला पाहिजे असतं. कारण बाबांचं जे ज्ञान असे एक एक महावाक्य असे की ज्याच्यावरती 2 तास सुद्धा आपण त्याचं चिंतन मंथन करू शकतो. ती गैराई आहे म्हणून आपण त्याचा अभ्यास करायचा असतो. पण मेन मूळ गोष्ट आपल्याला पकडायची, बाबांनी काय सांगितलेलं आहे, बाबांची ही सांगण्यामागची भावना काय. तो जितकं आपण मंथन करतो, जितकं बाबांना समजून घेतो, तर अशा बच्चांचं एक मत होऊन जातं दुनियेमध्ये आणि मग ती एक मतवाली दुनिया येते. तो इससे क्या होने वाला है, पुरानी मतों का, पुरानी परंपरा का, पुराने स्वभाव संस्कार का खात्मा हो जाता है इस यज्ञ में, और फिर नए जो बाबा तैयार करता है देवताएं, वो नई दुनिया में रहते हैं. तो पुरानी का विनाश और नए की स्थापना, ये है इस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट. जो बाबा यज्ञ रचता है ड्रामा प्लान अनुसार, बाबा कहता है मैंने रचा, ऐसा नहीं कह सकते, ड्रामा में है इसलिए मैं आता हूं, मैं करता हूं. म्हणजे बिलकुल त्याने कुठल्याही प्रकारचं तो क्रेडिट घेत नाही, करतो तोच सगळं काही. तो आलाच नाही तर काहीच होणार नाही, तरी तो म्हणतो की ड्रामा आहे म्हणून मी आलेलो आहे, माझा पार्ट आहे, इतके साधेपणाने तो सांगतो. तो ऐसे हमें बहुत सी बातें बाबा से सीखनी है. बाबा जैसा है वैसा हमें बन जाना है. तो ऐसे हम बन जाएंगे तो हम बदल जाएंगे अंदर से, और अंदर से बदल जाएंगे तो बहुत ऊंचा भाग्य हम अपना बना सकते हैं. इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग. जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं. यह है पुरानी दुख की दुनिया. दुनिया फिर जरूर नई दुनिया होगी, ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो. नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और इसलिए पुराने सब कुछ का त्याग कर देना है. हमें राजस्व, ये जो यज्ञ है, मतलब हमें स्वराज्य प्राप्त करना है, खुद पर राज्य प्राप्त करना है, तो देह भान को स्वाहा कर देना है. स्वाहा क्या करना है वो बताते हैं कि वो अश्वों को स्वाहा किया, मतलब इस शरीर रूपी अश्व को इस यज्ञ में स्वाहा करना है. मतलब देह भान की मिट्टी को हमें स्वाहा कर देना है और स्वराज्य प्राप्त करना है, आत्मिक स्थिति में आ जाना है. क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हम नई दुनिया में जाने वाले, नई दुनिया में जाने का चांस मिलने वाला है हमको. तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना. तो हमारा काम है पढ़ना, पवित्र बनना और पवित्रता की राह सबको दिखाना, अपने बच्चों को भी पवित्रता की राह दिखाना. ये बाबा कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है. योग में रहना है बाप के बनकर, और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है. गाते भी है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए. तो अगर बाबा का बन गए, अभी ज्ञान है हमको, तो ज्ञान के अनुसार ही हमारा जीवन होना चाहिए. जो भी कमी कमजोरी उसको तुरंत खत्म कर देना चाहिए. अगर नहीं बनेंगे पवित्र, मतलब पूरा सभी विकारों का त्याग नहीं करेंगे, आलस्य अलबेलेपन का त्याग नहीं करेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं 100 गुना दंड पड़ जाएगा और नाम भी बदनाम हो जाता है. नाम कैसे बदनाम हो जाता है, यही सिखाता है क्या बाबा तुम्हें? तो फिर वो जाने वाले वो आएंगे नहीं. तो इसलिए गाते भी है सदगुरु का निंदक ठौर न खाए. वो ये इस समय के लिए, संगम युग के लिए है. सब शांति मांगते हैं. बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम. यह है दुख धाम. हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे. यह दुख धाम खलास होना है. यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है. ये दुख धाम खलास होना है, शांती धाम और सुख धाम जाना है. बाबा म्हणतात तुम्ही स्वतःला आधी पक्क करा आणि दुसऱ्यांकडून हे पक्क करून घ्या. पुरुषार्थ करून घ्यायचा आहे, त्यांना समजवायचंय, रस्ता दाखवायचा आहे. कोणी ढिल्ले झालेले, अलबेले झालेले, त्यांना या मार्गावरती परत घेऊन यायचंय. बाबा कह रहे आप धारण करो, आपके अंदर ये पक्का हो जाना चाहिए कि अभी समय कौन सा चल रहा है, बाबा ने मेरा चुनाव क्यों किया है, मुझे इतना पक्का क्यों बनाया है, मुझे अब सबको पक्का बनाना है. कैसे बनाना है? युक्ति युक्ति से,
कभी समझाकर, कभी कुछ पॉइंट्स बताकर, कभी कुछ अनुभव सुनाकर हमें जो ढीले हैं उनको पक्का बनाते चलना है। तो बाबा कह रहे आप धारण करो, औरों को धारणा कराओ कि अभी सुखधाम सुखधाम जाना है, दुखधाम खत्म होने वाला है। अगर ये भी पक्का हो जाए तो उनकी बुद्धि यहां से हट जाएगी और तैयारी करेंगे सुखधाम की। बाकी थोड़े रोज है, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पडते। दुनियेमध्ये बरेचसे विद्यार्थी असतात, ज्ञान मिळतं त्यांना हे, पण त्यांचं फोकस त्याच अभ्यासावरती होऊन जातो कि मुझे ये कर लेना है, फिर मैं देखूंगा, ये पूरा हो जाए, ये कोर्स पूरा हो जाए, ये पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, ड्यूटी मिल जाए, फिर मैं ये करूंगा, देखूंगा। पण बाबा म्हणताय की वो पढ़ाई तो यहाँ के लिए त्याचा तात्पुरता उपयोग आहे त्याचा। हा जो अभ्यास तुम्ही कराल म्हणजे ठीक आहे, बाबा म्हणत नाही तसं की तुम्ही कोणालाही आपल्याला सांगायचं नाही, कोणी विद्यार्थी असेल तो अभ्यास कंप्लीट सोडून द्या, कॉलेज सोडून द्या, शिक्षण सोडून द्या आणि हा अभ्यास करा। आपल्याला त्यांना सांगायचं की ते करा, पण फोकस इकडे ठेवा जास्त, ते करायचे दोन्ही कडे तुमचं बिलकुल जे जीवन आहे ते दोन्ही हिशोबाने चाललं पाहिजे। भले नाहीये तितकी हिंमत नाहीये किंवा पुढचं काही पक्क नाहीये तर आपल्याला कोणालाही शिक्षण सोडायला नाही सांगायचं, त्यांना ते करू द्यायचंय, पण त्यांना सांगायचं की याच्यावरती पण फोकस करा तुम्ही। कारण हा जो अभ्यास आहे, हा जो अभ्यास परमात्मा स्वयं शिकवतोय, तर त्या अभ्यासाद्वारे 21 जन्माचं भाग्य बनणार आणि तो अभ्यास तर तेवढा पुरता तेवढा आहे। शरीर संपलं, शरीर सोडलं ते संपला अभ्यास, काहीच कामात येणार नाही त्याच्यातला। लेकिन अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बाबा की मुरली का अध्ययन करते हैं, उस अनुसार अपने जीवन को बदल लेते हैं, तो 5000 वर्ष की सुंदर रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन 21 जन्म का बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य बन सकता है। तो ये अभी ही चांस मिलता है हमको भाग्य बनाने का, 21 जन्मों के लिए भाग्य जो बनाना है मेन, क्योंकि द्वापर के बाद तो फिर भी पुण्य करेंगे, वो चांस रहता है, वो भी ड्रामा के अनुसार ही रहता है, लेकिन पुण्य करके फिर हमारा भाग्य अगले जन्म में अच्छा होता जाता है। पण हे जे 21 जन्म तर आपण इथूनच सगळे कमाई करून घेऊन जाणार आहे। जर संगम युगामध्ये आपण येणारे हे पण इथंच रेकॉर्ड केलेले आपण भाग्य, आणि जे 20 जन्म आहे त्या 20 जन्मामध्ये पुण्य करायचा चान्स नाहीये, कारण सगळे देवता आहे, म्हणून तिथलं भाग्य तर आपल्याला इथंच बनवायचं। जे बनवतील तसं भाग्य त्यांनाच तिथं चान्स मिळणार आहे सत्ययुग आणि त्रेतामध्ये। मग आपण द्वापर मध्ये हे नाही म्हणू शकणार बाबांना की माझं भाग्य असं कसं। द्वापर मध्ये जेव्हा खराब स्थिती राहील आपली तर आपण नाही म्हणू शकणार, मग आताच उत्तर देऊन टाकायचं स्वतःला की मी पुरुषार्थ कमी केलेला असेल म्हणून माझं भाग्य असं आहे। क्योंकि बाबा हमें सिखाता है कलयुग के अंत तक का भी आप सुंदर भाग्य बना सकते हो। और उसी अनुसार ब्रह्मा बाबा का भाग्य हमने देखा, लास्ट जन्म में भी कैसा भाग्य था उनका। मतलब लास्ट जन्म में भी ऐसी स्थिति थी कि राजे लोगों को डाउट लगता था कि भगवान से गलती हो गई, उनको राजा नहीं बनाया, हमको राजा बना दिया। मतलब उन्होंने ये सारा 5000 वर्ष का बहुत सुंदर भाग्य का निर्माण किया था। आता आपण काय म्हणतो की माझं जीवन असं कसं, इतकं कसं काय दुःख माझ्या बाबतीतच असं का बरं, कारण हे मागच्या जन्मामध्ये लक्ष नाही ठेवलं आपण, मागच्या जन्मामध्ये पाप कर्म केलेले त्याचा परिणाम आहे। असं जर आता जर सावध नाही झालो तर पुढे तेच म्हणावं लागेल आपल्याला। दुनियावाले म्हणतात काय फरक पडतो, काय होईल ते बघून घेऊ, पण मागे बघितलं नाही आपण मागच्या जन्मामध्ये, म्हणून तर या जन्मामध्ये दुःख आहे, हे कोणी लक्षातच घेत नाही दुनिया वाले। इसलिए हमें बाबा ये सिखाता है अभी जो करोगे फिर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या पाप कर्म किए थे इतने। मतलब हमें सिर्फ ये हिसाब किताब का जन्म हमारा यही रखना है लास्ट वाला, जब संगम युग में हिसाब निकले हमारा, क्योंकि बाबा साथ में रहेगा, बाकी तो फिर चलता रहे बस आराम से। ऐसा भाग्य हमें बना लेना है। तो वो कैसे मिलेगा भाग्य? इस पढ़ाई से, इस पढ़ाई से ही हमें अपना भाग्य, ऐसा भाग्य बना लेना है जो सजाओं का अनुभव ही न हो हमें, द्वापर में भी और कलयुग में भी।
हमको पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? बाबा मतलब वो पढ़ाई पढ़ो जिनको पढ़ना है, लेकिन राजाई पद मिलता है इस पढ़ाई से, इतना भाग्य बन सकता है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना है? वो पढ़ो, लेकिन बाबा कह रहे ध्यान इस पर ज्यादा देना चाहिए। उन्होंने जो जिन विद्यार्थियों को ज्ञान मिल गया विद्यार्थी जीवन में, कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे, वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे, मग नंतर बघू पूर्ण झाल्यावर। बाबा समझ जाते इनकी तकदीर में नहीं है, तो तकदीर में नहीं है तो नहीं आते हैं वो, नहीं तो जिसकी तकदीर में वो इस पढ़ाई में लग जाते विद्यार्थी जीवन में भी, भले ते शिक्षण चाललेलं आहे पण हा अभ्यास पण। क्या होना है सो आगे चल देखना है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। जिसका जो भाग्य, जिसका जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अब मतलब क्या होना है सो आगे चल देखना है। हमने कल जो इतनी सुंदर कव्वाली सुनी यहाँ पर, उसमें उस भाई ने इतना पक्का करा लिया, इतना सुंदर गीत था कि अभी जो भी होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगी है, जो होगा देखा जाएगा। इतना पक्का करा लिया उस भाई ने। ये बाबा इस बारे में कह रहे हैं कि आगे चल देखना है, जिसका किसका क्या पुरुषार्थ होता है, क्या होता है वो, इसलिए हमें साक्षी होना है। लेकिन हमारे पुरुषार्थ के लिए हमें ये करना है, जो होगा देखा जाएगा। अब बाबा जो कहता है वही करना है, जो होगा देखा जाएगा, जे होईल ते होईल। अभी बाबा जो कहता है वो करना है। तो दूसरे के बारे में साक्षी, लेकिन अपने खुद के पुरुषार्थ के बारे में हिम्मत से आगे बढ़ना है। अब जो बाबा कहता है वही करना है मुझे, फिर बाबा संभाल लेगा जो भी करना है उसको, मेरा जीवन जैसे चलाना है वो चलाए। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। शरीर पर थोड़ी भरोसा है, कोणाकडे तिकीट थोड़ी है कि कधी जाणार है, कब जाने वाले हैं, तारीख थोड़ी है किसी के पास, पता ही नहीं है। टिकट है, तारीख ड्रामा डालने वाला है उसमें, वो कल की भी हो सकती है, 8 दिन के बाद भी हो सकती है, 2 साल के बाद भी हो सकती है, 5 साल के बाद भी हो सकती है, हमको पता नहीं है। और वो डाली जाएगी उसी दिन जब कल्प पहले गए थे हम। इसलिए शरीर पर कोई किसी का भी भरोसा नहीं, किसी के भी शरीर का भरोसा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, फिक्स किसी का भी नहीं है, कोई भी अंतिम सेकंद हो सकता है। म्हणून बाबा म्हणता है कि अभी सच्ची कमाई में लग जाओ, जो साथ में चलेगी। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। अब ये भी बाबा को पता है, बाबा तो समझाता है, इशारा देता है, वार्निंग देता है, डायरेक्शन देता है, आदेश देता है, लेकिन फिर भी करना हर एक के हाथ में। इसलिए तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे, ये भी बाबा को पता है। लेकिन फिर और बाबा क्या कह रहा है, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा हमको हिम्मत दिलाता है, उमंग उत्साह दिलाता है, आप जोर लगाओ, बाकी जिसकी तकदीर में जो है उतना वही करेगा, उतना ही करेगा, उतना ही होगा। आप साक्षी हो जाओ, उनके लिए शुभ भावना रखो, उनको ताकत बेचते रहो। वो आत्मा कमजोर है, बाबा से शक्ति लो, लेकिन आप खुद, आप जो पक्के बच्चे, पूरा जोर लगाना है। और इतना बाबा को, जैसे बाबा ने परसों कल भी पक्का कराया था, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, हमको तो पूरा वर्षा लेना है, अब जो होगा देखा जाएगा। बेहद का बाबा हमको राजा ही देते हैं, तो क्यों न यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, एक अंतिम जन्म, और उसमें भी रहे हुए अंतिम वर्ष, उसमें ही पवित्र। बाकी तो अभी हम विकारों को छोड़ेंगे, निर्विकारी बनेंगे, पवित्रता को धारण करेंगे, शरीर की भी मन की भी अभी करेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो सब पवित्र रहने वाले बाद में, लास्ट में छोड़ना ही पड़ने वाला है विकारों को अंतिम समय में। इसलिए पहले ही कर लिया तो उसका भाग्य जमा हो जाएगा। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते,
इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी जिनके तकदीर में नहीं, उनको विश्वास नहीं होता इस बातों पर, इसलिए तो वो नहीं आते, नहीं चलते हैं इस ज्ञान मार्ग में। लेकिन बाबा कह रहे देखो इतने सारे ढेर सारे बच्चे हैं, और कैसे कैसे बच्चे, कसे कसे बच्चे यज्ञामध्ये खूप छोटे लेवलचे पण आहे, आणि खूप मोठे मोठे वैज्ञानिक आहे, खूप मोठे मोठे ऑफिसर आहे, खूप मोठे मोठे इंजिनियर, डॉक्टर्स, तर ते काय वेडे का सगळे? आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी लोक सगळे या ज्ञान मार्गामध्ये। तो बाबा कह रहे फिर भी उनको समझ में नहीं आता, वो उसकी उनकी तकदीर। तो बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है, अभी तो बहुत क्लियर है। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने, सब एक दूसरे को खत्म करने के लिए अभी तैयार है पूरी तरीके से। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता ही एक धर्म है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजून कर रहे हैं, तुम्हारे में भी कोई है जो बाबा कह रहे अजून निश्चय हुआ नहीं है पूरा, अभी कर रहे हैं निश्चय। लेकिन ऐसा नहीं, हमें पूरा निश्चय है। किस पर निश्चय है? ये दुनिया बदलने वाली है, इस पर निश्चय है। मैं देवता बनने वाला हूं, इस पर निश्चय है। बाबा की मैं संतान हूं, पूरा वर्षा लेना है, लिया है, इस पर निश्चय है। मैं सतयुगी बादशाह बनने वाला हूं, इस पर निश्चय है। और उसके लिए मैं स्वराज्य अधिकारी यहां पर बनने वाला हूं, इस पर भी निश्चय कि मेरा खुद पर राज चलने वाला है। जो शरीर है, कर्मेंद्रिया है, उन सब पर राज करने वाली मैं महान आत्मा हूं। इस पर अभी अजून निश्चय करना बाकी नहीं, अभी पूरा निश्चय कर लेना है, तो भाग्य बन जाएगा। और अपना जो कुछ भी है, फिर हमें जब निश्चय पक्का हो जाता है, तब इस यज्ञ में हमें अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। जो कुछ भी हमारे पास है इस यज्ञ में लगा देना है, नहीं तो वो ऐसे ही यहाँ पर ही सब खत्म होने वाला है। तो ये निश्चय होने के बाद होता है, जो समर्पण होता है, तन मन धन से हम समर्पित होते हैं बाबा पर, तो निश्चय जब होता है तब होता है, उससे ही भाग्य बनने वाला है। तो तुम्हारे में भी कोई है जो अजून निश्चय कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? अभी कर सकते 1 सेकंड में। शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, तो अगर निश्चय कब करेंगे? शरीर छूट जाएगा तो। जरा भी चांस गवाना नहीं चाहिए। चांस दिया है भगवान ने, बाबा कह रहे अभी गवाओ मत इसको। फिर और बाबा आ जाता है, किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं। तकदीर में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तकदीर में है, हमको पक्का बनना है, दूसरों के लिए शुभ भावना रखनी है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उनको हिम्मत के उमंग उत्साह के पंख लगाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, वैसे हमें सब कुछ ईश्वर अर्पण सच्चे अर्थों में करना है। वरदान है, ईश्वरीय नशे भरा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। बाबा म्हणते वो जो नशा है, उस नशे में नुकसान होता है, पैसे का नुकसान, घर में अशांति, बहुत नुकसान होता है, और अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं। ओव्हरडोज झाला दारूचा तर संपून पण जातं, तो उससे तो खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो नशा है, ये जो नशा ज्ञान का, योग का,
धारणा का और सेवा का जो नशा जो बाबा हमें चढ़ाता है, अगर इसको हम बहुत अच्छी रीति से धारण कर ले इस नशे को और नशे में रहे, तो फायदा काय? दुःखों की दुनिया को सहज भूल जाएंगे, त्याचा असरच होणार नाही. किती दुःख येऊ द्या. बाबाने सांगितले हिमालय पर्वत, 100 हिमालय पर्वत जैसी समस्या दुख तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम्हारी स्थिति के आगे टिक नहीं सकते. इतनी स्थिति अपनी मजबूत बनानी, इतनी खुशी चढ़ानी है, इतना नशा चढ़ाना है. तो ये नशा अविनाशी बना देता है. जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं. ईश्वरीय नशे में मस्त रहेंगे तो कुछ कमी महसूस नहीं होगी. सर्व प्राप्ति संपन्न, बाबा ने सब कुछ, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है जो मुझे अभी चाहिए इस जीवन को चलाने के लिए. आगे किसके लिए कुछ करके रखने की जरूरत नहीं है, सब खत्म होने वाला है. इसलिए मुझे अभी इस जीवन को चलाना है. कोई सामने कोई परिस्थिति आती है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है, उतना चाहिए मेरे पास, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो विस्तार होता जाता है फिर. इसलिए सर्व प्राप्ति संपन्न, सब कुछ मिल गया, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया. एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है. नशा कैसे चढ़ेगा? ज्ञान तो देता है बाबा, लेकिन उस ज्ञान के आधार से समझकर हम नशा कैसे चढ़ा सकते हैं? बाबा को समझकर. एक बाप दूसरा न कोई, पक्का हो जाता है. जब हम ज्ञान लेते हैं तो बिल्कुल पक्का हो जाता है कि बाबा ही सब कुछ है. और ये स्मृती जितनी रही, जितकी ही आठवण रही बुद्धीमध्ये, तितका नशा चढ़लेला राहील की बाबा बैठा है, बाबा मेरे साथ है, अब मेरे साथ जो होगा कल्याण ही है. उसमें कुछ भी गलत भी हो जाए, मुझे गलत दिखाई दे रहा है सामने, मेरा नुकसान हो गया, बाबा ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसमें भी मैं पक्का बन रहा हूं, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मेरा पिछला किया हुआ खत्म हो रहा है अभी. नहीं तो अभी नहीं हुआ खत्म, अगर गलत हुआ मुझे गलत दिख रहा है, लेकिन अभी वो सजा नहीं मिलती, तो फिर धर्मराज पुरी में ऐसी सजा मिलेगी जैसे मैं कोई कढ़ाई में मुझे तला जा रहा है. कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी. अभी निकला हिसाब तो बहुत अच्छी बात है. इसलिए बाबा बैठा है, बाबा साथ में है, अब जो है वे उसको स्वीकारना है, उसमें कल्याण है. पक्का करायचं आपल्याला. इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है. एक बाप दूसरा न कोई, तो ताकत बढ़ जाती है हमारी. हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे क्योंकि हमारे साथ बाबा की ताकत है. आपली ताकद तर लिमिटेड आहे, बाबांची ताकद किती आहे? बाबांची ताकद किती आहे? इतकी ताकद आहे त्याच्यामध्ये 1 सेकंदामध्ये दुनियेला इकडचं तिकडे करू शकतो. आणि ती ताकद जर आपल्या सोबत मिळून जाईल तर, इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, इसमें बाबा कहते ये याद रहेगा तो आप शक्तिशाली स्थिति में रहोगे. क्योंकि सर्वशक्तिवान जो है उसकी शक्तियां तुम्हारे साथ में हो जाती है. स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो. कॉपी करायला इथं परमिशन दिलेली बाबांनी, दुनियेमध्ये कॉपी करायला परमिशन नाहीये. पण कॉपी कोणाची करायची आहे? ब्रह्मा बाबांची. ब्रह्मा बाबांचं जीवन आपल्या मम्मांनी पण कोणाची कॉपी केली? ब्रह्मा बाबांची कॉपी केली. क्योंकि बाबा का रथ है, शिव बाबा का रथ है, उसने करके दिखाया, चल के दिखाया. उसने मम्मा को भी सिखाया, मम्मा तैयार हो गई, पक्की हो गई, लेकिन किस आधार से? ब्रह्मा बाबा को देखा उसने कि ये कैसे कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान को कैसे अप्लाई कर रहे हैं जीवन में. इसलिए हम सबको भी ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है. फिर हमारे सामने मम्मा है, दादियां है, वरिष्ठ भाई बहन है, निमित्त आत्माएं है, उन सब के पास से हमें गुण लेने, बस उनके अंदर जो है वो हमें लेना है. मम्मा में जो गुण है वो हमें लेने हैं. लेकिन कॉपी मतलब, कॉपी म्हणजे कशी असते की जे कॉपी करतात परीक्षेमध्ये, तर ते काय करतात, कॉपी करणारे दुसरा जो लिहितोय त्याच्यामध्ये ते स्वतःचं डोकं लावतच नाही. त्याने लिहिलंय त्याची कॉपी बस, किंवा मग सोबत जे लिहिलेलं आहे बस ते उतरून काढायचंय. स्वतःचं डोकं जर लावता आलं असतं तर मग कॉपी केलीच नसती. ते कॉपी करणं म्हणजे काय? नक्कल करणं. तर मग कॉपी कशी करायची? जो बाबांनी ब्रह्मा बाबांची कॉपी करायला का परमिशन दिलेली आहे? आंखें मूंद कर हम कर सकते, डोळे बंद करून ब्रह्मा बाबांनी जे केलेलं आहे ते आपण करू शकतो. त्याच्यामध्ये आपलं मत चालवायची गरजच नाही. बाबा सबसे होशियार विद्यार्थी है शिव बाबा का,
और इसलिए उसकी कॉपी हम आंखें ढक कर भी कर सकते हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने, और हमारे सामने हमको पता है कैसी कैसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा का क्या क्या किया उन्होंने, किस तरीके से। तो ऐसा हम भी कर सकते। तो कॉपी ब्रह्मा बाबा को करना है, गुण सबसे लेने हैं हमको। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। तो नशा चढ़ाना है, बाबा ने कहा ईश्वरीय नशा। तो वो कैसे चढ़ेगा नशा? ज्ञान को समय पर यूज करो, ज्या प्रकारची परिस्थिती आलेली त्याच्यामध्ये काय सांगितलेले बाबांनी, त्याला वापरायचे। सेवा असेल त्यावेळेला त्या ज्ञानाच्या पॉइंटला वापरायचे, कधी कसं कुठे कोणत्या प्रकारे वापरायचे याच्यावरती चिंतन मनन करून आपल्याला ते प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचंय। तर त्याचा रस येईल, आनंद येईल आणि नशा चढेल। जसं तो रस, तो जो रस त्याला ते म्हणतात सोमरस। जे नशा करतात ते काय म्हणतात, ये सोमरस है हमारे लिए तो, और उसका नशा चढ़ जाता है। तो ज्ञान का रस कब चढ़ेगा? जब हम उसको यूज करेंगे। जो आपल्याला ज्ञान आहे आत्मा परमात्म्याचं वेगळं, जे सगळ्या प्रकारचं ज्ञान बाबाने दिलं, नवीन आहे, दुनियावाल्यांसाठी वेगळं आहे, ते आपल्याकडे ते ज्ञान आपल्याला आहे, पण मग ते ज्ञान आपण वापरू, प्रॅक्टिकल मध्ये आणू, तर मग नशा चढेल, तो रस मिळेल, आत्मा त्या रसामध्ये तृप्त होईल आणि तो नशा चढेल, त्या नशेमध्ये आपण राहू। आज का गुण है मम्मा का, जो हमें भी धारण करना है। सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति। मम्मा ने हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन किया और दूसरों से कराया। जो श्रीमत बाबा से मिली, शिव बाबा से श्रीमत मिली, ब्रह्मा के द्वारा मिली, उसका मम्मा ने एक्यूरेट पालन किया, जसं सांगितलं तसंच केलं। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी मन वचन कर्म के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, एक्यूरेट रहने के कारण मर्यादाओं को पालन करने की शक्ति आ गई। जे सांगितलं जसं सांगितलं तसंच केलं आणि करत गेली, त्याच्यामुळे तसं पालन करायची शक्ति पण वाढत गेली। अगर हम अपनी दिनचर्या में श्रीमत में एक्यूरेट रहते हैं तो मर्यादाओं पर चलना सहज हो जाता है, कारण ती आपण स्वतःला कंट्रोल मध्ये घेतोय। अमृत वेला करना है, मुरली सुनना है, नुमाशाम करना है, खान पान के समय बाबा को याद करना है, कहीं भी जाते हैं तो सकाश देनी है, कहीं कुछ होता है तो हमें उस घटना में जो है वहाँ पीड़ित है, दुखी है, उनको सकाश देनी है। ये जो दिनचर्या हमें बाबा ने बताई है, उन पर अगर हम चलेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, करना ही है मुझे, ये पक्का रहेगा निश्चय, तो मग बाबा म्हणता है बाकी मर्यादाओं पर चलना सहज हो। पहिले दिनचर्या सेट करा, दिनचर्येवर चाला, मग बाकीचे नियम मर्यादा आहे त्याच्यावरती चालणं बाबा सहज करून टाकेल। कारण बाबांच्या म्हणण्यावर किती सोपं आहे, किती सोपी युक्ती बाबांनी सांगितली। मी जी दिनचर्या सांगितलेली त्याच्यावर चला, मग बाकी नियम मर्यादा पालन करणं बिलकुल सहज होऊन जाईल, कारण त्यातून तर ताकद मिळणार आहे आपल्याला। अमृत वेला, नुमाशा, मुरली याच्यामधून तर बाबा ताकद देतो, आणि मग बाकीचे नियम मर्यादावर चालणं सहज होऊन जातं। तो यह मर्यादाएं ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देती है। तो जितना हम फिर दिनचर्या को पालन करेंगे, मर्यादाओं पर चलेंगे और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, नई दुनिया का हमें हक प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।